नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। धीरज। जी हाँ, यही नाम होगा उस लड़के का। उम्र कोई 19-20 साल की होगी। एकदम से दुबला पतला, पढ़ने में ठीक ठाक था। शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वह जिस महाविद्यालय में पढ़ाई करता था वह शहर से थोड़ा बाहर था और पूरी तरह से जंगल क्षेत्र में था। वह अपने महाविद्यालय के ही हॉस्टल में रहता था। वह जिस हॉस्टल में रहता था वह 5 मंजिल था। धीरज का कमरा चौथी मंजिल पर था। कभी अगर वह भूलेवश अपने कमरे की खिड़की या दरवाजों को खुला छोड़ देता था तो बंदर गिलहरी उनके कमरे में आ जाते। धीरज रोज शाम को लगभग 5 बजे अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाता था और गुनगुनाता। उसे प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता, जिससे उसके चेहरे पर बराबर प्रसन्नता छाई रहती और पढ़ने में भी खूब मन लगता। एक दिन जब वह बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजा रहा था और मधुर आवाज में गुनगुना रहा था, तभी अचानक उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कुछ दूरी पर एक जंगली पेड़ की ओट में से कोई उसे देख रहा है। वह थोड़ा सकपका गया, पर थोड़ा संभल कर और हारमोनियम बजाना बंद करके गुनगुनाते हुए ही खड़ा होकर दूर उस पेड़ के आसपास देखने लगा। पर अब उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इसे अपने मन का वहम मान लिया और साथ में यह भी कि कोई छात्र हो जो उधर घूमने गया हो, पर ऐसा संभव नहीं था क्योंकि वह पेड़ थोड़ा दूर था और उधर कभी कोई छात्र अकेले नहीं जाता था और कभी कभी शाही छात्र जाते थे, वे भी टोली में। खैर, वह फिर से आकर बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर अब उसका मन हारमोनियम बजाने और गुनगुनाने में ना लगकर बार बार उसी पेड़ की ओर चला जाता। दूसरे दिन जब वह बालकनी में हारमोनियम लेकर बैठने ही जा रहा था, तभी अचानक उसका ध्यान उसी जंगली पेड़ की तरफ चला गया, पर वहां उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर पता नहीं क्यों हारमोनियम बजाते बजाते अचानक उसका ध्यान उधर जाने लगा। उसने अपने मन और आंखों पर काबू करने की कोशिश करके ज्यों ही एक लंबी तान छेड़ना चाहा, त्यों ही फिर से उसका ध्यान उस पेड़ की ओर चला गया। हाँ, अब वहाँ कोई तो दिखाई दिया जो थोड़ा सा पेड़ की आड़ में होकर उसकी तरफ शायद देख रहा था। धीरज अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गौर से उस पेड़ की ओट में खड़े व्यक्ति पर अपनी नजर टिकाने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, वहाँ कोई तो था और वह भी अकेले। और इतना ही नहीं, यह भी सही बात थी कि वह धीरज को ही देख रहा था, पर अभी भी यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन है। कोई बाहरी आदमी, कोई औरत या विश्वविद्यालय का ही कोई छात्र। रात को धीरज की नींद गायब थी। वह लेटे लेटे बार बार यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह कौन है जो पेड़ की ओट से उस पर नजर लगाए रहता है। कहीं कोई गलत इरादे से तो उसे नहीं देख रहा। बहुत सारे अजीब सवाल भी उसके जहन में आने लगे थे। खैर, कैसे भी करके सुबह उसे हल्की सी नींद आई, पर लगभग 7 बजे उसके बगल वाले कमरे में रहने वाले बच्चे ने उसे जगा दिया। उसे कुछ काम था। धीरज जागकर अपने दरवाजे की किवाड़ खोला और उस बच्चे द्वारा कुछ मांगने पर उसे दे दिया। फिर जब जम्हाई लेते हुए बालकनी में गया, अरे यह क्या, इतनी सुबह! फिर उस पेड़ के पीछे उसे कोई दिखाई दिया, पर आज वह व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि हाथ के इशारे से उसे बुला रहा हो। थोड़ी दूरी अधिक थी और छोटे छोटे झुरमुट और पेड़ भी तो थे, इसलिए कौन है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। खैर, अब धीरज पूरी तरह से तसल्ली से उस पेड़ के पास ही देखने लगा। धीरे धीरे धीरज के मन एकाग्रता और शरीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ के पास कोई लड़की खड़ी है जो हाथ के इशारे से उसे बुला रही है। धीरज को पता नहीं अब क्या होने लगा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वह क्या करे क्या ना करे, अब उसके हाथ में नहीं था। अचानक धीरज को आभास हुआ कि वह यहाँ से आराम से कूद कर
उस माला के पास जा सकता है। पता नहीं उसकी मानसिकता कैसे इतना बदल गई कि अब आओ देखा ना ताओ, अचानक उस चौथी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसे ऐसा लगा कि पेड़ के पास खड़ी लड़की अचानक उड़कर उसके पास आ गई, उसे थाम कर उसकी उसी पेड़ के पास लेकर चली गई। यह सब इतना जल्दी हुआ, धीरज कुछ भी समझ नहीं पाया। पेड़ के पास जाकर धीरज एक बिछड़े प्रेमी की तरह गुनगुनाने लगा और वह माला मुस्कान के साथ थिरकने लगी। धीरज तो पूरी तरह से खोया हुआ था, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था वह कौन है और कैसे यहाँ आ गई। खैर धीरज को कूदते ही बगल वाले कमरे के लड़के ने देख लिया था, जो नहाने के बाद तौलिया सुखाने के लिए अपने कमरे के बाहर आया था, पर वह बेहोशी हालत में था क्योंकि उसने कूदने के बाद धीरज को उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाता देख लिया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने जो देखा था वह काल्पनिकता में ही संभव था। खैर उसने हिम्मत करके आसपास के कमरों के छात्रों को यह बात बताई और फिर उन छात्रों ने एक चपरासी को लेकर उस पेड़ के पास जाने का निर्णय किया। उस पेड़ के पास पहुंचकर छात्रों ने देखा कि धीरज तो प्रसन्न मन से गाए जा रहा था, पर उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह गाना अकेले नहीं किसी और के साथ गा रहा है। छात्रों को वहां देखकर भी धीरज पर कोई असर नहीं हुआ, वह इन लोगों से बेखबर गाया जा रहा था। अंत में उसके कमरे के बगल वाले कमरे के लड़के ने उसे पकड़ कर रोकना चाहा, पर फिर भी धीरज अनजान था कि वहाँ ये छात्र भी हैं। अचानक धीरज का गाना बंद हो गया और वह तेज आवाज में चिल्लाया, कहाँ गई तुम? देखो, आंख मिचोली ना खेलो, मेरे साथ आ जाओ। इसके बाद एक दो छात्रों ने पकड़कर वहां बिठाने की कोशिश करने लगे, पर धीरज तो बस चिल्लाए जा रहा था, कहाँ गई तुम? अचानक चपरासी ने वहीं किसी पौधे के एक दो पत्ते को तोड़कर मसला और उसे धीरज को सूंघा दिया। धीरज को बहुत ही जोर से छींक आई और वह होश में आने लगा था। वह कौन है? अब उसे इसका भान हो चुका था। उसे वहां अपने को पाकर बहुत ही हैरानी हुई। फिर उन छात्रों से पूछने लगा, हम लोग यहाँ कब आ गए? मैं तो अपनी बालकनी में था, फिर यहाँ कैसे? फिर उसे थोड़ा सा याद आया कि वह बालकनी से कूदा था और कोई माला उसे यहाँ लाई थी, पर उसने कुछ बोला नहीं। खैर छात्रों ने उसे चलने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि बस ऐसे ही आ गए थे, तुमने ही तो चलने के लिए कहा था। फिर छात्रों ने उसे बातों में उलझा लिया और उसके प्रश्नों का जवाब ठीक से न देकर घुमा दिए। खैर दोनों एक दूसरे से कुछ छिपा रहे थे। धीरज उन छात्रों के साथ हॉस्टल में आया। सभी लगभग घंटों तक बैठे रहे, कोई पढ़ने नहीं गया। चपरासी भी धीरज के कमरे में ही बैठा था। वह कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था। आखिर में उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और वहां बैठे सभी छात्रों से कहा कि उस पेड़ के पास कोई आत्मा है, उसका उसे भी एहसास है, पर वह आत्मा कभी उसके सामने तो नहीं आई और न ही कुछ उसका बुरा ही हुआ, पर आत्मा जरूर है, इसका उसे कई बार आभास हो चुका है। आखिर कौन थी वह माला भूतनी? तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानी अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।